श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही ऊंचा स्थान रखता है, क्योंकि इस दिन एक ऐसी दिव्य आत्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मा, देव स्वरूप आत्मा का हम आवाहन करते हैं, उनका जन्म मनाते हैं। और जन्म को कितनी भव्यता से मनाते हैं हम। एक उत्सव पूरे विश्व के अंदर, आप अपने घर के अंदर पूरे सुबह से लेकर के वातावरण कैसा बनता है, एक दिव्य वातावरण होता है। पूरे घर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक का मन उस दिन पवित्र रहता है। उनकी स्मृति मात्र से ही, उनकी यादों में ही हम उस पवित्रता का, उनकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। पूरे घर का वातावरण ही उत्सव होता है। पूरे मोहल्ले के अंदर सहचहाट होती है, बच्चों के अंदर भी वो उमंग रहता है राधे कृष्ण स्वरूप में उतरने का। और शाम को हमारी माताएं अपने बच्चों को उस स्वरूप में देख करके कितनी प्रसन्न होती है। पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर श्री कृष्ण का जन्म एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण वैकुंठनाथ, जिनको हम द्वारकाधीश भी कहते हैं, जिनको हम हर परिस्थिति के अंदर मुस्कुराता हुआ देखते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जिनके जन्म पर हर छोटे से बड़े घर के अंदर विभिन्न तरह की मिठाइयाँ जरूर बनती हैं। हर एक ये कोशिश करता है कि आज के दिन भगवान का जन्म हुआ, आज के दिन उस श्रेष्ठ दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, तो आज मेरे घर में कुछ नई मिठाइयाँ बननी चाहिए। मंदिरों में सब जगह सजावट, भिन्न भिन्न तरह की पोशाकें, श्री कृष्ण के रूप में नई नई पोशाकें हम लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे साम्राज्य के राजा थे जो हर प्रकार से संपन्न राजा था, जिनके राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा थी। सुख संपदा से संपन्न राज्य था उनका, जहां पे सुख चैन की बंसी बजती थी। श्री कृष्ण के हाथ में हम बांसुरी देखते हैं, वो इसी का प्रतीक है कि जिनके राज्य में सुख चैन की बंसी बजती थी। तो आज जब हम श्री कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, तो हमारे घर में, हमारे आसपास के वातावरण में, रोज की दिनचर्या में भी वो सुख चैन की बंसी बजती रहे। वो कब बज सकती है, उसके लिए हमको कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा इस बार जन्माष्टमी पर, क्योंकि इस जन्माष्टमी के दिन तो हम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी के दिन से अलग भी हमारा जो जीवन है, हमारा जो घर है, हमारा जो परिवार है, वो इसी प्रकार से खुशहाल रहे, कभी किसी चीज की कमी महसूस हमको नहीं हो, क्योंकि हम जिनको मानते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, उनके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। जब वो थे तब हर प्रकार की वैभवता थी, हर प्रकार की संपन्नता थी। तो क्यों ना इस जन्माष्टमी पर हम ऐसा कुछ करें जो हमारा घर हमेशा भरपूर रहे, हमेशा संपन्न रहे। और ये मेरा विश्वास है, आप करके देखिए। इस जन्माष्टमी में सिर्फ 2 कार्य अभी से शुरू कर दीजिए, सिर्फ 2 कार्य इस जन्माष्टमी से करने। आप पाएंगे कि आपका घर कभी भी अन्न और धन से खाली नहीं रहेगा। आपके घर में अन्न की और धन की वर्षा होती रहेगी, क्योंकि आपने किनको अपने घर का सदस्य बनाया है, जिनके राज्य में कभी कोई दुखी था ही नहीं, जिनके राज्य में कभी कोई कमी थी ही नहीं, जहां नदियां बहती थी, घी और दूध की नदियां बहती थी, आपने उनको अपने घर का सदस्य बनाया है। तो करना क्या है कि हम श्री कृष्ण को प्यार करते हैं, उनसे ऐसा रिश्ता बनाएं, ऐसा रिलेशन बनाएं जो अटूट रिलेशन हो। उनको अपने घर का मुखिया बनाइए, उनको अपने घर का पक्का सदस्य बनाइए। और रोज सबसे पहला काम, हम उनको भोग लगाना शुरू करें। और जब भोग लगाएं तो उनको याद करें और सबसे पहले उनको स्वीकार कराएं। पर श्री कृष्ण तो बहुत पवित्र आत्मा है, उनका भोग भी इतनी शुद्धता से,
पवित्रता से बनाया गया हो, तभी तो स्वीकार करेंगे और तभी वो आपके घर आएंगे और आपका भोजन जरूर स्वीकार करेंगे। आप दिल से वो रिश्ता बनाएं और दिल से उनको घर का सदस्य बनाएं। आप पाएंगे कि वो आपका भोग जरूर स्वीकार करते हैं। और जब वो आपके घर का भोग स्वीकार करने लग जाएंगे, रोज वो आप उनको भोग लगाएंगे और रोज वो आपका घर का भोग खाने के लिए आएंगे, तो कभी वो ऐसा होने दे सकते हैं कि आपके घर में उनका भोग बनाने के लिए कुछ चीज नहीं हो? वो उससे पहले आपके घर में उस चीज की पूर्ति करेंगे, आपके घर को अन्न से भरपूर कर देंगे, क्योंकि वो संपन्न राजा हैं, वो श्रेष्ठ राजा हैं। उनके होते हुए कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। दूसरा एक काम और करना है हमको कि उनके लिए, उनके नाम पर, उनके अर्थ, चाहे हम 5 रुपए निकालें, रोज निकालें और निकाल के उनके लिए रख लें। आप देखेंगे जब हम उनके लिए निकालेंगे तो वो अपने लिए निकालने के लिए आपके पास कभी कमी नहीं होगी। छोटी छोटी सी 2 बातें हैं, आप करके देखिए, आजमा कर देखिए। आप पाएंगे कि उनके लिए निकालने से पूर्व आपके पास कहाँ से आ जाता है। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप पाएंगे कि आपके घर में जैसे धन की और अन्न की वर्षा हो रही है। आपका घर संपन्नता से संपन्न हो जाएगा, क्योंकि आपने घर का सदस्य किनको बनाया है? परम पवित्र आत्मा, जिनको इस मनुष्य रूप में अगर कहें सबसे श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ इस संसार के अंदर, इस मनुष्य चोले के अंदर उनसे श्रेष्ठ कोई भी ना हुआ है और ना हो सकता है। आपने उनको अपने घर का सदस्य बनाया, अपने घर का बड़ा बनाया है। तो छोटी सी 2 बातें हैं, इस जन्माष्टमी शुरू करिए। आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार हमेशा सुखी और चैन की बंसी बजाएगा। आपके घर में अन्न और धन की वर्षा होती रहेगी, भरपूर रहेगा आपका घर। ओम शांति।